नमस्ते गाइस, दिस इज वैष्णवी। वेलकम टू रिएक्शन रालम चैनल। कल से इंटरनेट पर वायरल वीडियो अक्षय खन्ना के शुक्राचार्य लोग की दुनिया में चर्चा है और उसी को मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि वो अक्षय खन्ना ही नहीं है, वो है शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य, असुरों के गुरु शुक्राचार्य। और इसी के साथ आज महाकाली का ट्रेलर आया हुआ है, सो हम देखेंगे ट्रेलर और साथ में उसका रिएक्शन करेंगे। बट द थिंग इज, होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रिएक्शन रालम। सो लेट्स स्टार्ट। कितनी सुंदर प्रतिमा है। सीरियसली सॉरी गाइस, मेरे यहाँ मोहल्ले में बच्चे खेलते रहते हैं तो आई एम सॉरी। समुद्र मंथन के समय देवों एवं असुरों के समान श्रमदान करने के पश्चात विष्णु ने केवल देवों को अमृत प्रदान किया। ये धर्म है या अधर्म? इंद्र के सिंहासन का अधिकार हमसे छीन लिया गया। ये धर्म है या अधर्म? समस्त असुर जाति को पाताल में ढकेलकर 14 लोक के द्वार बंद कर दिए गए। ये धर्म है या अधर्म? पता नहीं। केवल 14 दिनों में असुरों का विजय घोष हमारे कानों में गूंज उठेगा। सदैव के लिए असुरगण मुक्त हो जाएंगे। भाई साहब, oh my god, what the temple चक्र। रक्त बीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो। Oh my god, oh बड़ो मत देखिए, ओए तेरी समथिंग यार, ये समथिंग था, ये कुछ था बहुत खतरनाक। किस तरीके से अक्षय खन्ना ने रक्त बीज को बुलाया है, इससे बस एक ही बात पता चलती है कि ये जो वॉर क्राई जो टाइटल था ना, ये वॉर क्राई एक्चुअली उस बैटल से रिलेटेड है। मतलब भाई, ये ट्रेलर जो इन लोगों ने बनाया, सबसे पहले तो शुक्राचार्य ही बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग रख लिया इन लोगों ने। दूसरी चीज़ कि जो साउथ सिनेमा है उनका VFX कुछ डैम गुड हो गया है, इतना डैम गुड हो गया है कि हमको ऐसा लगता है कुछ साल, कुछ और साल, 10 साल और रुकना पड़ेगा। अब फिर हमको कभी भी विदेशी एनिमेशन देखने की ज़रूरत नहीं होगी, लाइक एवेंजर्स और एनीथिंग। मुझे इतना भरोसा लग रहा है साउथ के VFX पे, साउथ इंडियन सिनेमा प्रोडक्शंस पे, क्योंकि वो लोग दिन पे दिन चीज़ों को इतना फाइन और डिफाइन कर रहे हैं कि अभी वो जो वाला सीन है जिसमें शुक्राचार्य अपने हाथों से मंत्र करके, जादू करके वो एक टेम्पल खड़ा कर देते हैं और फिर उसमें चक्र रहता है, वो चक्र रेड कलर से रहता है, जागृत होने वाला रहता है वो एक मंदिर के सामने। वो सीन थोड़ा सा झिलमिला गया दिमाग में, लेकिन हाँ, वो जो VFX है, वो VFX है, बहुत प्यारा लगता है।
जैसे कि हमारे वांडा वांडा हाथ से जादू करती है, तो जब वो ऐसा करके पूरा इन्फिनिटी वॉर में इतना बड़ा बड़ा वो चक्री को हटा देती है, वो कितना प्यारा लगता है देख के, मतलब कितना आइकॉनिक, कितना माइंड ब्लोइंग, कितना बूस्टिंग लगता है। और इसके बाद इनका मंत्र पढ़ के, क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि जितने अपने गुरु थे, पुराने संत लोग थे और जितने भी तपस्वी ऋषि थे, उन सबको ये सारे मंत्र आते थे, और जब वो अपने मुख से ये मंत्र बोलते होंगे, जब उनके हाथों से ये जादू होता होगा, इसको एक्चुअली मायाजाल कह सकते हैं। अगर इनके पास ये शक्तियाँ हैं और ये शक्तियाँ एक्चुअली में कहानियों में पिरो दी जाएँ, वीएफएक्स के द्वारा दिखा दी जाए, तो हमारे इंडियन सिनेमा को कहानी और वीएफएक्स के मामले में कोई बीट नहीं कर सकता। बस शर्त ये है कि उसकी कास्टिंग इतनी प्रो होनी चाहिए जैसे कि शुक्राचार्य की है। सो इट्स लाइक, और पता है सबसे बड़ी बात कि इसको देख के कल ही इतना सीन देख के, मतलब केवल वो रक्त बीज आने का वो उन्होंने घोषणा की है कि रक्त बीज आओ, ये बिल्कुल ऐसा डीप डाउन ऐसा लगता है कि हम भी उस समय में रहे होंगे और हमने वो देखा होगा, और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पास में महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ना, एक आप कहानियाँ भी सुनते जाते हो कि रक्त बीज को वहाँ काली ने मारा था और उसका रक्त एक बूंद भी गिरा तो वो दूसरा रक्त बीज बन जाएगा, उतनी पावर उतनी कैपेसिटी के साथ। तो माता ने खप्पा लिया और उसका गिरने वाला सारा खून वो बटोरती गई और पीती गई, बटोरती गई और पी सॉरी दुर्गा सप्तशती में इस चीज़ का वर्णन है। और ये कहानी के अंदर, मतलब जब हम कहानी पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती में फर्स्ट चैप्टर से 5वें चैप्टर तक में, बहुत मुश्किल से मतलब माता के बहुत सारे स्वरूप आते हैं इस लड़ाई में लड़ने के लिए, महिषासुर से लड़ने के लिए, शुंभ से लड़ने के लिए, चंद्रमुंड से लड़ने के लिए, रक्तबीज से लड़ने के लिए। तो ये जब आप पढ़ते हो तो इसमें जो कहानी अंदर चलती है, और उस कहानी में बीच बीच में जब ऋषि मार्कंडेय बताते हैं सब चीज़ों के बारे में, तो वो सुन के ना पहले तो आपको डर लगेगा, क्योंकि देवियों का वर्णन ही इतना उन्होंने विस्तार से किया है, इतना खुल के किया है कि ऐसा लगेगा कि यार अच्छा था कि हम वहाँ नहीं थे और ये हमको मार्कंडेय जी हमको बता रहे सारी कहानी। बहुत बहुत ही ऐसा रोमांच महसूस कराने वाली कहानी है, मतलब बहुत खतरनाक है, इतना भीषण युद्ध हुआ था, इतना भीषण कि रक्त की नदियाँ बह गई थी उस युद्ध में, रक्त की, क्योंकि देवताओं के ऊपर असुरों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। पर जब माँ आई तब माँ ने बता दिया कि मेरे होते हुए तो अन्याय नहीं होगा। ऐसा ही है। बट हाँ, अगर एक पॉइंट की बात करें तो मेन पॉइंट कि शुक्राचार्य कोई साधारण असुर या राक्षस नहीं थे। आचार्य जो थे वो असुरों के गुरु बने, इसलिए नहीं कि उन्हें असुरों के गुरु बनना था, बट इसलिए क्योंकि देवताओं के लिए बृहस्पति को चुना गया था, देवताओं के गुरु बनने के लिए बृहस्पति को चुना गया। तो असुर कहाँ जाते, तो असुरों के लिए शुक्राचार्य जी ने उनका गुरु बनना स्वीकार किया, उनका उद्धार करने के लिए उनका गुरु बनना स्वीकार किया, और समय समय पर उनको शिक्षित करते रहे, उनको ज्ञान देते रहे, उनको संजीवनी विद्या उनके लिए हासिल की उन्होंने, संजीवनी विद्या, और उनको चोट लगने पर उनका ट्रीट भी किया। सो असुर गुरु शुक्राचार्य इज नॉट अ बैड कैरेक्टर, इज प्रिसाइजली जो हम कहानी की शुरुआत में देखे कि उन्होंने बोला कि अमृत के लिए दोनों तरफ से मंथन किया गया, यानी कि जो असुर थे और देवता थे, उन्होंने ही सहायता एक साथ मिलकर काम किया, लेकिन अमृत किसको मिला, देवताओं को, ना कि असुरों को। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है जो कि एज अ पीक पॉइंट एक ह्यूमन की लिए बहुत इनजस्टिस लगती है, कि अगर वो अपने लिए सोचे कि यार मैंने भी इसमें काम किया, उसने भी इसमें काम किया, पर शिट पूरा क्रेडिट उस व्यक्ति को मिला पर मुझे नहीं मिला, सो दैट इज इनजस्टिस। सो ही बिकम बिल्ट लाइक अ डीमन टू दैट पर्सन कि नहीं, अब मैं नहीं अच्छा काम करूँगा, अब मैं तो जो मेरे को नहीं मिला उसके लिए मैं लड़ाई करूँगा और जीत के दिखाऊंगा, ऐसा। तो यहाँ पे अगर शुक्राचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन अगर एक्चुअली भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर एक अच्छाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भगवान विष्णु ने पहले ही जान रखा था कि जब ये असुर बिना किसी अमृत, बिना किसी और ऐसी देवी शक्ति जैसे कि हमेशा जिंदा रहें, या फिर इनके रोग हमेशा ठीक होते रहें, या ये मरे नहीं, या फिर ये स्वस्थ रहें, इन सारी चीज़ों के बिना ही ये देवताओं को कॉन्क्यूर कर लेते हैं, देवताओं पे राज कर लेते हैं, देवताओं से लड़ लेते हैं, क्योंकि ये तपस्या करने में माहिर है, तपस्या करके वरदान लेने में माहिर है, तो ये तपस्या करके वरदान ले लेते हैं। और हमेशा इनका मेन मोटिव रहता है अमृत का, बट अमृत तो नहीं मिलता, बट फिर भी उसके बिसाइड में जो ताकत उनको मिलती है वो भी इतनी बियॉन्ड होती है क्योंकि भगवान ने दी है। तो उनका उनका उन पे सुपीरियर हो जाना इतना आसान है कि अगर अगर असुरों का अमृत मिल जाता तो इस दुनिया का क्या ही हाल होता, ये तो हम और आप बिना किसी एक बिना किसी ब्रेक के सोच सकते हैं। एक पॉइंट है
यहाँ पे हमको सोचने की ऐसा ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर असुरों को ताकत मिल जाए, बियॉन्ड एन अबव अमरोनी की ताकत मिल जाए तो वो क्या अत्याचार करेंगे, क्योंकि बिना उस ताकत के वो इतना कुछ कर देते हैं, त्राहिमाम मचा देते हैं पूरी सृष्टि में कि अगर वो ताकत मिल जाएगी तो क्या होगा दुनिया का। बट ऑल इन ऑल अगर कहानी में देखा जाए तो सबसे बड़ी बात, देवी माँ बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत सुंदर। मैं मतलब उनकी ब्यूटी को डिफाइन नहीं कर सकती। और उसमें जो लास्ट में बोला है ना बड़ो माँ देखछे, तो वो बहुत प्यारी चीज़ है, वो बहुत प्यारी चीज़ है। और वो ना एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि बड़ो माँ देखछे, माँ सब जानती है और माँ ही है जिनके कारण आज तक देवता जीतते हैं असुरों से, और जिनके कारण आगे भी देवता जीतेंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत होगी क्योंकि माँ सब संभाल लेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। ट्रेलर यार, मैं मतलब इसके बारे में बात करने के लिए मेरे को इतना मज़ा आ रहा है ना इसमें बात करने पे कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ इसके बारे में। और ये बस बहुत ज़्यादा डिवाइन है यार, डिवाइन। मतलब आप इनसाइड कनेक्शन फील कर सकते हो इस कहानी से, क्योंकि ये सनातन की कहानी है और हम सब इसको छोटे से दंत कथा के रूप में भी सुनते आ रहे हैं। मैं दूसरों की नहीं जानती पर मैं अपनी बात कर सकती हूँ। मैं इसको दंत कथाओं के रूप में अपनी दादी से सुनते आ रही हूँ, और जब हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें भी इसका जो है वर्णन आता है कि वो पूरी दुर्गा चालीसा पढ़ने में भी ना इतना मज़ा आता है कि मतलब यार कोई एक है जो हमको देखे हुए है, जो हमको जानता है, जो हमारी सब बातें समझता है, जानता है, हमारे दुख भी जानता है, सुख भी जानता है। और जब हम खतरे में होते हैं तो वही है एक जो हमको बचाता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो है माँ, बड़ो माँ। सर मैं तो इसके बारे में सच में बिल्कुल बात करते नहीं थक सकती। बहुत सॉलिड दिख रहा है ये, तो ये ट्रेलर में जितना दिख रहा है ना यार, जो इनकी पहली पिक्चर थी, मतलब पिछली वाली पिक्चर जिसमें हनुमान जी आए थे 5 मिनट के लिए, तो वो हनुमान जी भी कितने सुंदर दिख रहे थे, ऐसा लगता कि रियल हनुमान जी हैं वो। और इसमें जो माँ काली है भाई, वो तो और एक तो सबसे बड़ी बात, जो स्टार्टिंग में शिला है वो भी बहुत सुंदर है। उसमें माँ की नथ है, प्यारी प्यारी 2 आँखें, और तीसरी नेत्र सुंदर और जीभ। ये भी मूर्ति जो जिसने भी शिला रखी है मूर्ति के रूप में और पिक्चर में उसको एंटर किया है भाई, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत बहुत तगड़ा है। और डायलॉग्स भी अच्छे हैं। अक्षय खन्ना के डायलॉग तो बहुत अच्छे हैं, बाकी अभी किसी के डायलॉग पता नहीं, क्योंकि ये भी एक तरीके का टीजर ही है, ट्रेलर नहीं है। और सच बताऊँ तो मैं बस इतना कह सकती हूँ कि इसके डायलॉग भी बहुत अच्छे होंगे, इसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। अब एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि अक्षय खन्ना का दौर चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो कमबैक किया है तो वो बहुत लेजेंडरी एक्टरों में से अब गिने जाते हैं। मतलब मैं तो उनको बहुत अच्छा समझती हूँ भाई, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग रेंज है और एक्टिंग स्किल है, धुरंधर में उनको भी, एक्चुअली धुरंधर में भी कोई उनको नहीं बोल सकता था कि वो अक्षय खन्ना ही है या फिर वो रहमान डकैत है। इसमें भी मैं नहीं बोल सकती कि ये अक्षय खन्ना है, ये शुक्राचार्य ही लग रहे हैं। तो बहुत अच्छी होने वाली है पिक्चर और सब वाकई में इसको जाएंगे देखने के लिए। अभी दिक्कत बस ये फंसेगी कि ये, चलो गूगल करते हैं। वाह, उधर पे ना कुछ अलग बता रहे थे, तो हम यहाँ पे इसको ऐसा करके पेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। नहीं, हमको अलग नहीं बता रहे थे, सही है। ये पिक्चर आएगी जनवरी 8 2027 को। सो हमको तब तक वेट करना पड़ेगा, और तब तक हम रामायण के फीवर से उभर चुके होंगे। और हाँ, फिर हम रामायण से इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छा है या फिर रामायण का। कहती है ये पिक्चर बहुत अच्छी आएगी, सुपर डुपर फैंटास्टिक रहने वाली पिक्चर, और इसी के साथ सुपर डुपर फैंटास्टिक रिएक्शंस और भी चाहिए हैं आपको। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल रिएक्शन ड्रालन को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। एंड मोस्ट ऑफ ऑल सर, प्लीज़ आप सभी लोग मुझे कमेंट करा कीजिए, क्योंकि ना मुझे आप लोगों के रिव्यूज़ पता नहीं चल पाते कि आपको मेरा कौन सा वाला वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है। कभी-कभी नहीं भी अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल एप्रिशिएटिंगली आपके बैड कमेंट्स को भी एनालाइज़ करके अपने वीडियोज़ में सुधार लाने की कोशिश करूँगी, और सुधार लाऊँगी भी। और आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है, तो आप सब गैस करके बताइए कि मैंने क्या नया ट्राई किया अपने वीडियो में। सो लेट्स रैप दिस सेशन फॉर टुडे। सो जय माँ काली, बाय बाय। गाइस प्रॉब्लम हो गई है, हमको हिंदी ट्रेलर लगाना था, हमने इंग्लिश ट्रेलर लगा लिया धोखे से। शिट यार, गलती हो गई, सॉरी। वो मैंने जस्ट पहले ही उसका जो शुरू किया ना, उसके बाद उसमें समझ में आया कि
मलयालम नहीं देखा था मैंने पहले नीचे, बट चालू का जैसे वो मलयालम में चालू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।